वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निर्माण ट्यूटोरियल। आइए हम लोग आज एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किस दर से रेडियस इंक्रीज कर रहा है सर्किल का? तो 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से इंक्रीज कर रहा है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब जो इंक्रीमेंट हो रही है वो हम लोग का टाइम के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टी। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफेरेंस? तो इसकी सरकमफेरेंस का जो इंक्रीमेंट का दर है वह क्या है, ये हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे निकालना है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन। लेट आर बी द radius and C be the circumference of circle, circumference of circle, ये हम लोग मान लिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को दिया क्या है, गिवन। ऑलरेडी हम लोग का गिवन है कि डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये ऑलरेडी हम लोग का दिया हुआ है। अब हम लोग को यहाँ से करना क्या है, तो सरकमफेरेंस निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं रेडियस सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। इट मीन्स हम लोग इसको c एज्यूम करके चले तो c इज इक्वल टू 2 पाई आर। डेरिवेटिव जब इसका हम लोग लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डी सी बाई डी टी। 2 पाई कॉन्स्टेंट टर्म, 2 पाई और r का क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी। r का वैल्यू हम लोग का ऑलरेडी दिया हुआ है, सॉरी डी आर बाई डी टी का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम लोग इसको यहाँ पे पुट कर देंगे 2 पाई इंटू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ क्या हो जाएगा, जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, इट विल बी द आंसर स्टूडेंट्स। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। लेंथ जो है किसी रेक्टेंगल का इस बार क्या कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है तो हम उसको किस में लेंगे स्टूडेंट्स, तो माइनस में लेंगे। किस दर से डिक्रीज कर रहा है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से डिक्रीज कर रहा है ना। एंड विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, और विड्थ जो है वो किस दर से इंक्रीज कर रहा है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से इंक्रीज कर रहा है। और इसको हमको किस में लेना है, प्लस में लेना है, इंक्रीज कर रहा है। तो when x is 8 सेंटीमीटर एंड y is 6 सेंटीमीटर, जब x 8 हो जाए और y 6 सेंटीमीटर हो जाए तो क्या कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर में चेंज की दर जो है वो हम लोग को निकालना है। और दूसरा में क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो देखिए जो दिया हुआ है हम लोग का गिवन है कि x जो है लेंथ है और y विड्थ है, तो ये सब हम लोग लिखते नहीं, हम डायरेक्ट लिखते हैं कि गिवन dx बाई डी टी, ये हम लोग का दिया हुआ है कि लेंथ डिक्रीज कर रहा है ना, किस दर से, 5 सेंटीमीटर पर मिनट, तो इसको हमने माइनस में ले लिया। इसी तरह से एंड और क्या दिया हुआ हम लोग का, डी वाई बाई डी टी, ये इंक्रीज कर रहा है ना, हम लोग का विड्थ इंक्रीज कर रहा है तो प्लस में ही हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर पर मिनट, इसको ले लिए। नाउ एक नंबर में हम लोग को बोला क्या गया है कि पेरीमीटर, हम लोग पेरीमीटर को पी से डिनोट करते हैं, ऑलरेडी हम लोग मेंशन किए हुए, पहले जान रहे हैं इस बात को, और एरिया को ये तो उतना हम नहीं लिख रहे, डायरेक्ट बना रहे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर में हम लोग को क्या बोल रहा है, तो हम लोग लिखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं 2 इंटू लेंथ
प्लस विड्थ होता है ना, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई ले लिए। पैरामीटर को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, तो पी लिख दिए, पी इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब अगर इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू टी लेना है, तो डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी। ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि जो वैल्यू है हम लोग का डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी का, उसको पुट कर देते हैं यहाँ से। तो 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू क्या है, -5, और फिर क्या है हम लोग का डी वाई बाई डी टी का वैल्यू 4 है, और ये सेंटीमीटर पर मिनट में है। अब देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 2 इंटू -1 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि -2 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी कि हम लोग का जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का, उसमें क्या होगा, तो उसमें डिक्रीजिंग होगा, और डिक्रीजिंग की जो रेट होगी वो क्या हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर पर मिनट हो जाएगी। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, बी नंबर पे आते हैं। बी में हम लोग को क्या बोला गया है, इसके एरिया के बारे में। तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो हम लोग क्या किए कि x इंटू वाई लिख दिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल x इंटू वाई, इसको हम लोग ए से जूम करते हैं तो माने हुए तो ए इक्वल टू एक्स इंटू वाई है हम लोग का। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल हम लोग यूज करेंगे, है ना, डेरिवेटिव का, u इंटू वी मेथड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी, पहले x को बाहर रखेंगे और y का डेरिवेटिव dy बाई डी टी हो जाएगा, प्लस एक बार y को बाहर रखना और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट, dx बाई डी टी। देयरफॉर dA बाई डी टी इज इक्वल टू x और dy बाई डी टी। dy बाई डी टी का वैल्यू यहाँ पे हम लोग का कितना है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो यहाँ पे हमने रख दिया इंटू 4 सेंटीमीटर पर मिनट, प्लस y की जगह पे y, और dx बाई डी टी, dx बाई डी टी का वैल्यू यहाँ पे कितना, -5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो यहाँ पे हम लोग रख दिए -5 सेंटीमीटर पर मिनट। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या बोला गया था, व्हेन x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर बोला गया था, जब x 8 हो और y कितना हो स्टूडेंट्स, तो y हम लोग का जब 6 सेंटीमीटर, तो y कितना है, 6 सेंटीमीटर। देन dA बाई डी टी, dA बाई डी टी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग x के जगह पे 8 रखेंगे, तो 8 इंटू 4 सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर 8 का सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा हम लोग का, है ना, और 6 क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर पर मिनट। जैसे हम लोग इंटू करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 4 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट एंड 6 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसको माइनस कर देंगे तो 32 में से 30 माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये हम लोग का प्लस में आया स्टूडेंट्स। पॉजिटिव आया, इट मीन्स क्या है कि एरिया में जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है, एरिया इंक्रीज कर रही, किस दर से, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से एरिया इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन is being inflated by pumping in 900 cubic centimeters of gas per second। एक बैलून है जो हमेशा किस तरह से प्रतीत होती है, एक गोले की भांति प्रतीत होती है, जो जिसको गैस, जिसमें लगातार गैस डालने से वो क्या कर रही है, वो इन्फ्लेटेड हो रही है ना, उसमें जो है बढ़ोतरी होते जा रही है। किस दर से बढ़ोतरी की जो दर है उसके वॉल्यूम में किस दर से बढ़ रहे हैं वो, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस पर सेकंड। यहाँ पर भी हम लोग के टाइम का जो है टाइम के ही रिस्पेक्ट में दिया हुआ है ना।
पूरा फाइंड द रेट विच द रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीज। इस बार हम लोग को क्या निकालना है कि किस दर से रेडियस इंक्रीज करना है, यानी कि डी आर बाई डी टी फाइंड करना है स्टूडेंट हम लोग को, है ना। व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, जब रेडियस कितना हो जाए 15 सेंटीमीटर हो जाए इस बैलून का। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, लेट मान लेते हैं हम लोग, लेट आर बी द radius and r be the radius and v be the volume, v be the volume of the spherical balloon। ये हमने मान लिया spherical balloon, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग का दिया क्या है, तो डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी हम लोग का दिया हुआ है। डी वी बाई डी टी कितना दिया हुआ है, तो 900 है ना सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये हम लोग का दे दिया गया है। अब हम लोग देखिए हम लोग को निकालना क्या है, तो डी आर बाई डी, हम लोग जानते हैं कि इसको डी आर बाई डी टी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम को जो है यहाँ पे ये करेंगे। तो वॉल्यूम हम लोग जानते हैं क्या कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है क्या है, तो 4/3 पाई आर का क्यू होता है स्टूडेंट स्फीयर का वॉल्यूम। अब हमने इसको भी माना है, तो v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर का क्यू। अब जैसे इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं, तो डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 4/3 पाई, ये हम लोग का कांस्टेंट था इसलिए इसको हमने बाहर रखा, और आर क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3r², और फिर जैसे हम लोग r का करेंगे तो डी आर बाई डी टी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग का ये 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, तो और डी वी बाई डी टी का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ था, हम लोग इसको बिठा सकते हैं 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ना इसको जैसे हम लोग इनटू कर देंगे तो 4 पाई r² डी आर बाई डी टी हम लोग को निकालना क्या है, तो डी आर बाई डी टी निकालना है स्टूडेंट। देयरफॉर डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू, ये तो ऑलरेडी 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड यहाँ पे है हम लोग का। अब इसको हम लोग क्या कहें, जैसे इक्वल टू के साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, चल जाएगा हम लोग का डिवाइड हो जाएगा इससे, तो 4 पाई r²। अब ध्यान दीजिएगा r क्या बोला था, वेन r इज इक्वल टू क्या हो जानी चाहिए थी, r का वैल्यू 15 सेंटीमीटर हो तब की कंडीशन में हम लोग को बोला गया। तो r का वैल्यू जब 15 हो जाएगी तो डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 900 बाई 4 पाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 इंटू 15, हम लोग 2 टाइम्स इसको लिख सकते हैं ना, और यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और यहाँ पे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये 2 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर कट गया। अब इसको अगर हम लोग काटते हैं तो कितना बार में कट जाएगा, 15 चल जाएगा 6 कट गया यहाँ पे। फिर जब इससे हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 15 4 60 हो जाएगा, और ये 4 से 4 भी क्या हुआ कट गया, यानी कि फाइनली हम लोग का क्या बच गया 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि डी आर बाई डी टी, यानी कि जो हम लोग का रेडियस में इंक्रीजमेंट हो रहा है, रेडियस में जो इंक्रीजिंग हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है, तो 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड के दर से इंक्रीमेंट हो रहा है। ये हम लोग का आंसर हो गया। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस। एक बैलून जिसका जो स्फेयर की तरह हमेशा प्रतीत होता है और वो जो है उसकी जो रेडियस है वो वेरिएबल है। फाइंड रेट एट विच द बैलून इज इंक्रीजिंग। हम लोग को वह दर निकालना है जिस दर से बैलून इंक्रीज करेगा विथ द
रेडियस है ना, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है स्टूडेंट्स, तो रेडियस के साथ इंक्रीज कर रहा है। व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर, जब रेडियस क्या हो जाए 10 सेंटीमीटर हो जाए तब के कंडीशन में हम लोग को निकालना है स्टूडेंट। ये बात को ध्यान दीजिएगा थोड़ा। यहाँ पे और भी कंसेप्ट वाली कुछ बातें हैं जो हम इस क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लेंगे उसको। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। लेट आर बी द रेडियस and V be the volume of a spherical balloon, क्या मान लिया हमने कि R जो है रेडियस है और V जो है वो वॉल्यूम है स्फेरिकल बैलून का। तो हम लोग का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू, यानी कि V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। अब देखिए हम लोग इसको जब डेरिवेटिव इसका निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर ना, तो dV बाई डी आर इज इक्वल टू 4/3 पाई, ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है 4/3 पाई, और आर क्यू का क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3r स्क्वायर, और आर का आर के रिस्पेक्ट में dr/dr कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 3 से 3 यहाँ पे कटा, यानी कि हम लोग का क्या हो गया dV बाई डी आर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग को dV/dr निकालना तो है, लेकिन कब, जब r का वैल्यू कितना हो जाए 10 सेंटीमीटर हो जाए। when r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर देन dV/dr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई, और r की जगह पे हम लोग 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर लेंगे, क्या हो जाएगा हम लोग का 10 पहले तो 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 100 इंटू 4 तो क्या हो जाएगा 400 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब वैसे तो ये हम लोग का आंसर आ गया, लेकिन हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम हमेशा किस में होता है, तो वॉल्यूम का यूनिट जो होता है वो क्यूबिक यूनिट होता है ना, तो यहाँ पे हम लोग का स्क्वायर में आया है तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग जानते हैं कि 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है स्टूडेंट यहाँ पे, और देखिए ये रेडियस के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम वेरीज कर रहा था, किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है वॉल्यूम, तो रेडियस के रिस्पेक्ट में, यानी कि हम लोग का जो होगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर होना चाहिए, तो नीचे अगर हम लोग सेंटीमीटर लेते हैं तो एक ऊपर भी सेंटीमीटर हम लोग लगाएंगे, तो इसकी वजह से इसको अब हम लोग लिख सकते हैं 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। तो यहाँ भी ला के हम लोग छोड़ देंगे फिर भी हम लोग का आंसर सही होगा, और यहाँ तक भी ले आएंगे फिर भी हम लोग का आंसर सही ही होगा।